प्यारे साथियों, सभी को जय श्री राम। मैं आपका मित्र नवीन जोशी बागेश्वर से हूँ। मित्रों, आज लगभग 10 बजे वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, बागेश्वर की सम्राट जनता से और हल्द्वानी में अगर कोई मुझे देखते हैं तो उन सभी मित्रों के लिए एक मैं संदेश भी दे रहा हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि हल्द्वानी में अगर आप किसी अच्छे बच्चे के डॉक्टर को जानते हैं, जिनके पास किसी अच्छे अस्पताल को जहाँ पर बच्चे के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, तो क्योंकि एक हमारे मित्र हैं जिनका पोता आज 30 दिन से हल्द्वानी में तड़प रहा है। 30 दिन पहले उस बच्चे का जन्म होता है हल्द्वानी सिद्धि विनायक अस्पताल में। वहाँ से सिद्धि विनायक वालों के द्वारा उस बच्चे को सुशीला तिवारी में रिफ़र किया जाता है। सुशीला तिवारी वालों ने उसका इलाज करने के बजाय उस बच्चे को रिफ़र कर दिया जाता है एम्स, जो कि सब लोग जानते हैं। आप एम्स में ऐसे बहुत जल्दी किसी भी पेशेंट को लिया नहीं जाता है, पर उसके बावजूद जो उनसे कहा गया कि भैया वहाँ पर तो नंबर आता ही नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, आपको तो जाते ही वहाँ पर बेड मिल जाएगा, क्योंकि वो बच्चा था वेंटिलेटर में। और उसको जैसे तैसे लेके गए और वहाँ इतने कांवड़ के महीने में जाम में फंस गए। जाम जैसे तैसे जाम खुला, जैसे वहाँ पहुँचे एम्स ऋषिकेश, जब वहाँ बात करी तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो यहाँ बेड है ही नहीं, आप इसको बच्चे को आगे को लेके चलो। और वो इतने सीधे हमारे फौजी जवान हैं और इस बागेश्वर के आन बान शान हैं। आप लोग भी जानते हो, मैं अभी नाम इसलिए नहीं उनका ले रहा हूँ ताकि उनको वो परेशान हो जाएंगे। अभी परेशान हैं, 1 महीने से उस छोटे से नाती को इतना तड़पता हुआ वो देख रहे हैं और रोज़ अस्पताल जा रहे हैं, रोज़ घर आ रहे हैं और रोज़ मेरी उनसे बात होती है। तो जब एम्स वाले ने मना किया तो वहाँ से वो थक हार गए और वापस, देखिए विडम्बना, देखिए आप, वापस उस बच्चे को लेकर के फिर हल्द्वानी आए हो। हल्द्वानी भी 3-4 अस्पतालों ने उनसे वो बच्चे को लेने को मना कर दिया और उसके बाद लास्ट में जिस डॉक्टर ने बच्चे को लिया है वो भी पूरी कोशिश उस बच्चे को बचाने के लिए कर तो रहे हैं, पर असमंजस में वो भी हैं। तो इसलिए हल्द्वानी में अगर कहीं पर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई अगर मुझे जानता है हल्द्वानी में किसी भी अस्पताल से, अगर कोई मुझे जानते हो मित्रों, क्योंकि आप लोगों ने मेरा उसमें बहुत सहयोग किया था जब मेरी धर्मपत्नी बीमार हुई थी, जब चंदन अस्पताल में मेरी धर्मपत्नी का इलाज के नाम पर मुझे भी लूट लिया गया था, उस समय आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया था। तो इसलिए अगर किसी अच्छे अस्पताल का, जो वास्तव में मानव सेवा करता हो, जो मानव को मानव समझता हो, जो इंसानियत को इंसानियत समझता हो, अगर ऐसा कोई अस्पताल अगर हल्द्वानी में बचा है, वैसे तो बच्चे कोई नहीं है, अगर फिर भी अगर कोई बचा है तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क कीजिएगा। और मेरे उन मित्रों का अगर आप सहयोग करेंगे तो आप मेरा सहयोग करेंगे, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। किसी भी अस्पताल में अगर उस बच्चे का इलाज हो जाता है, वो बच्चा अगर ठीक हो जाता है, तो हम आपका यह एहसान अपने पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। और बहुत जल्दी मैं हल्द्वानी के उन अस्पतालों का भी पर्दाफाश करने वाला हूँ जिनने उस बच्चे को लेने से मना किया, उन अस्पतालों का भी पर्दाफाश करने वाला हूँ जिनने उस बच्चे के साथ खाली लूट का काम किया है। और सुशीला तिवारी वाले जो सुशीला तिवारी अस्पताल में उन डॉक्टरों का भी मैं नाम लेने वाला हूं, उनका भी पर्दाफाश करूंगा जिनने उस बच्चे को इलाज देने के बजाय एम्स में भेज दिया। और एम्स में भी उसको क्यों नहीं लिया, उस बच्चे को, इतने सीरियस बच्चे को क्यों नहीं लिया। 14-15 महीने का बच्चा, 14-15 दिन का बच्चा, सॉरी 14-15 दिन का बच्चा लेने से मना कर दिया। और रात इतना पहले यहाँ से हल्द्वानी से ऋषिकेश से हल्द्वानी उस बच्चे को ऐसे भागम भाग करके उसको लेके आया गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस मुहिम में साथ देना। और हल्द्वानी के अस्पतालों में तो मतलब समझ लो क्या, कुछ नहीं कह सकता, अभी नाम किसी का नहीं लेता हूँ। सहायता, अभी हमें सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता कीजिए, आप उस बच्चे को सही करने में अपना सहयोग दीजिए। तो मैं बागेश्वर के उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे बीच के ही हैं, आप हमारे परिवार के जैसे अंग हैं, पर आपको पता रहता है कि बागेश्वर में कौन आदमी परेशान है, हल्द्वानी में जाके कौन तड़प रहा है, देहरादून में जाके कौन तड़प रहा है, ऋषिकेश में कौन तड़प रहा है, दिल्ली में कौन तड़प रहा है। आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान भी आपने रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2027 में चुनाव होने वाले हैं। कुछ लोगों को जिनको मैंने उनके बारे में कहा भी है कि उनसे एक बार बात करना, बात नहीं करी, तो उस समय उनको बताना भी है, मैंने उन लोगों को उनके बारे में बताना भी है कि भैया इनसे मैंने कहा था यार कि थोड़ा सा मदद कीजिए, पर मदद कोई नहीं करी। तो उनका भी नाम मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि अब इस दुर्घटना से, मतलब उस बच्चे के बारे में सुन करके मेरा बहुत मतलब दिमाग गर्म हो गया। अब मैं हल्द्वानी के अस्पताल वालों के लिए और जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं उनके लिए मैं कैंपेन चलाने वाला हूँ, और रोज़ किसी न किसी आदमी का नाम मैं लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो इसलिए आप मेरा सहयोग कीजिए। हल्द्वानी में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी अच्छे अस्पताल का आप मुझे एड्रेस दें या किसी अच्छे अस्पताल के बारे में बताएं जहाँ पर उस बच्चे का इलाज हो सकता है। बच्चे को दिक्कत है, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो रोया नहीं, और जो गंदा पानी है वो उसको पी गया। और बच्चे को तकलीफ़ क्या है कि 30 दिन से वो बच्चा एक ही स्थिति में है, ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है, डॉक्टरों का कहना है। क्योंकि जब भगवान ने अगर उसको इस धरती में भेजा है
तो उसको कैसे ऐसा हो सकता है? आज 30 दिन से ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा बच्चे का, और उसके बावजूद भी अस्पताल में रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी उसको आगे कहीं अच्छी जगह ले जाने के लिए अगर बात नहीं कही जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अगर ऐसा है, कहीं सिर्फ पैसे कमाने का तो जरिया नहीं हो रहा, या फिर कहीं पहाड़ के लोगों को ठगने का काम तो नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए भी हम आगे इस मुहिम को चलाएंगे, पर पहले हम उस बच्चे का इलाज करने के लिए आपसे सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। तो जिससे भी हल्द्वानी के अच्छे डॉक्टरों का, या कहीं भी ऋषिकेश एम्स में हो कोई जान पहचान वाला मेरा, ये राम मूर्ति में हो या दिल्ली एम्स में हो, कहीं पर भी कोई आप हमारी सहायता कर सकते हैं, तो हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।